हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वे क्वेश्चन स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम आने वाले हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके भी काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित आपका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। यदि आपको दो संख्याएं दे दी गई हो ए और बी, ये आपको दो संख्या दी गई है और उनका एचसीएफ दे दिया है आपको और एलसीएम दे दिया है। आपको दो संख्या दी है ए और बी, उनका मान दे दिया है और इनका एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला ये बनता है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। समझ गए? दो संख्याएं आपको दी है तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब दोस्तों इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले के द्वारा आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको मान लो संख्या ए का मान दिया गया है और आपको इस बी का मान पूछा गया है, तो आप किस प्रकार ज्ञात करोगे? एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम आपको दिया गया है और इस बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपका हो जाएगा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम और बट्टे ये ए, आपका बी का मान निकल जाएगा। यदि आपको बी का मान दिया गया है और ए का मान पूछा गया है तो फिर आपका यहां पर ए आ जाएगा और यहां पर बट्टे में ये बी आ जाएगा। मान लो दोस्तों यदि आपको एचसीएफ का मान दिया गया है और एलसीएम का मान पूछा गया है, दोनों संख्याओं का मान दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए गुणा बी बट्टे एलसीएम का मान पूछा गया है तो हो जाएगा आपका एलसीएम और बट्टे ये एचसीएफ। और यदि आपको एचसीएफ का मान पूछा गया है तो आपका हो जाएगा ए गुणा बी बट्टे एलसीएम बराबर एचसीएफ। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है आपका, ये ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है और इसके द्वारा आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें, ठीक है? तो चलो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों हमको क्या दिया है? दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है तथा एचसीएफ 26 है। एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? यहां पर हमको ऑप्शन दिया है ए 70, बी 1690, सी 364, डी 1264। इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है ध्यान दो। हमको दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 1820 और एचसीएफ हमको दिया है एलसीएम का मान दिया है हमको। एलसीएम हमको कितना दिया है? 1820 और एचसीएफ हमको कितना दिया है? एचसीएफ बराबर दिया है हमको 26 और एक संख्या मान लो हमारी ए है तो ए हमको क्या दी है? 130, यानी 130। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? ए गुणा बी बराबर क्या होता है? एलसीएम और गुणा एचसीएफ, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पर देखिए आप, एलसीएम का हमको मान दिया है 1820, एचसीएफ का हमको मान दिया है 26 और ए हमको दी है 130। हमें यहां पर बी का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर आप इनके मान रख दो। एलसीएम की जगह कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1820 एच और एचसीएफ कितना दिया आपको? 26, तो यहां आ जाएगा आपका ये 26 और बट्टे में ए का मान आपको दिया है 130, ये हो जाएगा आपका 130 और बराबर आपको बी का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 13 से 26 को काटेंगे 2 मरतबा, 182 को 2 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 16 का 6, 1 2 3, ये 364 आपका बी का मान आ गया है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो आपका? ये जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों, एलसीएम ये ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग के अंदर रखो, ठीक है? चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं 126 व 54 है और उनका एचसीएफ 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। इस बार हमको संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याएं हमको दी है, एक तो 126 है, दूसरी आपको 54 है और उनका एचसीएफ हमको दिया है 18।
और हमें उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इनसे हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। हमको क्या दिया है, देखो हमको दिया है संख्या ए बराबर हमको दी है 126 और संख्या बी हमारी क्या है, हमको दी है 54 दी है और एचसीएफ हमको दिया है, एचसीएफ हमारा कितना है 18 और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता है। अब यहां पर देखो आपके पास संख्या ए का मान दिया है 126, तो यहां हो जाएगा आपका 126 गुणा ये बी का मान भी आपको दिया है, बी का मान आपको कितना दिया है, बी बराबर 54, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 54 बराबर एलसीएम, देखो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये एलसीएम, ये हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ का मान हमको कितना दिया है 18, यहां पर हम लिख देंगे ये 18 और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 126 गुणा ये 54 बट्टे ये 18। ओके, अब देखो आप काट सकते हो, 3 मरतबा 18 3 54, या 3 को 126 से गुणा कर लो, 3 को 6 से गुणा करेंगे, 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 का 3, 378। आपका एलसीएम कितना हो गया दोनों संख्याओं का, ये 378। ये ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 तथा 336 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहां पर हमको एचसीएफ तथा एलसीएम का मान दिया है 12 और 336 और एक संख्या हमको दी है 84 और दूसरी संख्या का हमको मान पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी और डी में से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो यहां पर हमको क्या क्या दिया है, देखो यहां पर हमको दिया है एचसीएफ, हमको एचसीएफ दिया है, कितना दिया है आपको एचसीएफ, एचसीएफ का मान है हमारे पास 12 और एलसीएम हमको दिया है, एलसीएम हमको दिया है 336 और एक संख्या हमको ए दी है, ए का मान दिया हमको 84, संख्या बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओके, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर हमको एचसीएफ का मान दिया है 12 और एलसीएम, ये है एलसीएम है दोस्तों, एलसीएम का हमको मान दिया है 336, संख्या ए हमको दी है 84 और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो संख्या एक दी है हमको 84, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 84 गुणा बी का हमें मान ज्ञात करना है। एलसीएम हमको कितना दिया है 336, यहां लिख दो आप 300 एलसीएम की जगह ये 336 गुणा एचसीएफ आपको दिया है 12, तो यहां पर आप लिख दो ये 12। बी का मान ज्ञात करना है तो बी बराबर हो जाएगा आपका ये 336 गुणा 12 बट्टे ये 84, काट दो आप, 12 सत्ता 84, 7 का भाग 333 में दे दो, कितनी बार जाएगा 7 चौक 28 और 7 8 56, तो आपका बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर ये 48। दूसरी संख्या है वो आपकी कितनी है, ये 48, यानी कि आपका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार है और लेवल भी इसका बहुत ही अच्छा लेवल है। देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 6 8 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, हमें वो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है जिसमें यदि हम 4 6 8 12 तथा 16 का भाग दें तो शेषफल क्या बचता है, ये 2 शेषफल बचता है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। यहां पर देखो आपका ऑप्शन ए 46, बी 48, सी 50, डी 56, इनमें से वो संख्या हमको चुननी है, यानी हमको ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसको हम दो तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों। पहले हम इसको मेथड से सोल्व करते हैं। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, संख्याएं दी है 4 6 8 12 तथा 16 और हमको ये पूछा गया है सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसमें इनका भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इनका भाग देने पर शेषफल 0 बचता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास संख्या हैं ये 4 6 8 12 और ये 16, ये संख्या है।
पहले हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। देखो 4 का भाग 8 में जा रहा है तो आप 4 को छोड़ दो, और यहाँ पर देखो 6 का भाग इस 12 के अंदर जा रहा है तो आप इस 6 को भी छोड़ दो, 8 का भाग 16 में जा रहा है तो इसको भी छोड़ दो। इन दोनों का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 के अंदर देखो 12 × 48 16 48, ठीक है। यानी कि ये सबसे छोटी संख्या 48, जिसमें 12 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा और 16 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम कितना है? ये 48। अब ध्यान दो दोस्तों, ये 48 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 6 8 12 16 का यदि हम भाग दें तो शेषफल क्या बचता है? 0। हमको क्या पूछा गया है? यदि इन संख्याओं का भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए? 2। यदि हम इस 48 में मान लो 2 जोड़ दें तो बराबर कितना आ जाएगा? 50। अब यदि हम 50 में इन संख्याओं का भाग दें तो 48 तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा और शेष क्या बचेगा? ये 0। तो वो संख्या हमारी क्या होगी? वो 50 होगी। ये हमारा सी ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसको ऑप्शन दे करके इसका हल निकालें तो कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो हमको ए 46, बी 48, सी 50 और डी ये 56 दिया है। हमको क्या पूछा है कि शेष 2 बचता हो इन संख्याओं में भाग देने पर। तो हम ये समझ सकते हैं इन संख्याओं में ये 2 जोड़कर ही तो हमको ऑप्शन दिया है, यानी 46, 48, 50 और 56, इनमें ये 2 जोड़कर हमको ऑप्शन दिए है। तो इन सभी संख्याओं से आप 2 घटा लो। देखो इसमें से यदि हम 2 घटाते हैं तो 44 आता है, इसमें से 2 घटाते हैं तो 46 आता है, इसमें से 2 घटाते हैं तो 48 आता है, और इसमें से 2 घटाते हैं तो ये 54 आता है। अब क्या ये जो 44 है इसमें 4 6 8 12 16 का भाग चला जाएगा? हम देखते हैं कि 4 का तो चला जाएगा इसके अंदर भाग, लेकिन 6 का भाग 44 में नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। 6 का भाग देखो इसके अंदर नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन आपका फिर कैंसिल हो गया। 8 का भाग भी 44 के अंदर नहीं जाएगा तो हमारे जो ए ऑप्शन है ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। हम ऑप्शन बी देखते हैं तो क्या 4 का भाग 46 में चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब 4 का भाग हम 48 के अंदर देंगे तो क्या चला जाएगा? चला जाएगा। 12 चौक 48। 6 का भाग भी इसमें जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 16 का भी जा रहा है। 54 के अंदर आप देख लो इस 4 का भाग भी नहीं जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन को दे करके और आप अपना आंसर ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार एलसीएम ज्ञात करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो आपको दिए होंगे ना उसमें ये शेषफल जोड़ करके आपको ऑप्शन दिया होगा। यदि आप ऑप्शन में से शेषफल घटा लोगे तो वो संख्या आपको मिल जाएगी जिसमें 4 का भाग, इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है 456, 454, 540 या 544। इनमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिए हैं ये वो ऑप्शन है दोस्तों जिसमें 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता हो, उसमें 4 ऐड कर दिया गया है। यहां पर देखो यदि हम इसमें से 4 को घटा दें, ये ऑप्शन है, इसमें से हम 4 को घटा दें तो कितना बचेगा? आपके 452 बच जाएंगे। इसमें से यदि हम 4 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 0 5 4 450। इसमें से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 536, और इसमें से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 540। अब आप डायरेक्ट 12 का भाग इस 452 के अंदर देख लो पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो 12 का भाग देंगे तो 12 36 9 92, तो 92 के अंदर 12 का भाग नहीं जाएगा, तो ये जो संख्या है ये आपकी फेल हो गई है। अब 12 का भाग आप 450 के अंदर दो, जाता है कि नहीं जाता? तो 12 का भाग 45 के अंदर कितनी बार जाएगा? 12 36, 36 हम घटा देंगे, 15 से 6 गई 9, क्या 90 के अंदर 12 का भाग जाता है, 12 5 7, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो इसके अंदर भी आपका भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपकी संख्या कैंसिल। 12 का भाग क्या 536 के अंदर जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, 12 चौक 48, 13 से 8 गए 5 6, 12 चौक 12 5 60, तो 12 का भाग 56 में नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। 12 का भाग इसमें जाता है 12 चौक 48, ठीक है, और 12 5 60, हाँ इस संख्या में आपका 12 का चला जाएगा। 15 का 15 दूनी 30, 15 45, 15 45 9, 15 5 15 छक्के 90, इसमें भी चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा और 54 का। तो ये जो संख्या है ये आपकी सही है, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए आप? अब यदि आप इसको मेथड से ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसको पहले साफ करता हूं।
सबसे पहले आप क्या करो, इन संख्याओं का एलसीएम ले लो। 12, 15, 20 तथा 54 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो वो सबसे बड़ी संख्या है 3। तो 3 का भाग दे देंगे हम इस 12 के अंदर। 4, 15, 4, 60, इन दोनों का एलसीएम 60। अब 20 जो है ये 60 का एक गुणनखंड है, तो 60 और 54 का हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। कितना आ जाएगा आपका, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग दोनों के अंदर चला जाए, वो संख्या है 6। 6 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 9 46 54, ये 540। 540 आपका क्या आ गया है, एलसीएम। अब शेषफल क्या बचता है, 4, तो इसमें आप +4 जोड़ दो तो हो जाएगी संख्या आपकी 544। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ये 544, ये डी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा HCF 8 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। इस बार हमको संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनका HCF दिया और हमको एलसीएम ज्ञात करना है, और ये जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, दो संख्याएं दी है ए और बी, तो उनका गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुणा HCF के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या दिया है, देखो ए बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है, ये 1280, ये हो गया 1280, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बराबर हमको क्या दिया है, HCF, इस HCF का मान हमको दिया है 8, और गुणा हमको ज्ञात करना है ये एलसीएम। तो यहां पर हमको एलसीएम का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल 1280, यहां पर हम लिख देंगे 1280 और बट्टे ये 8। 8 का भाग दे दो इसके अंदर, तो भाग जाएगा आपका 8 एक 8, 4 और 8 छंग 48 और 0, यानी कि एलसीएम जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इनको काटने पर 160। सही ऑप्शन कौन सा आपका, ये जो ए ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपका थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।